पिछले बार के वीडियो में हमने हृदय रोगों से बचाव और उपचार के लिए जड़ी बूटियों की भूमिका पर चर्चा की थी। इस बार हम ऐसी विधियों पर चर्चा करेंगे जिनमें दवाओं की जरूरत नहीं होती है। आप समझ गए होंगे, योग, मेडिटेशन, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ऐसी बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं जिनमें दवाई की जरूरत नहीं होती है, जो हृदय रोगों सहित अन्य रोगों में भी काफ़ी सहायता करती हैं, लाभदायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए हमें कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम दवाओं पर खर्च करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे योग की। वास्तव में मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे हार्ट की हेल्थ बहुत कुछ डिपेंड करती है। अगर हमें पूरी नींद नहीं आ रही है, हम तनाव में हैं, चिंता में हैं, उदासी में हैं, अकेलेपन के शिकार हैं, अवसाद के शिकार हैं, तो हमारी बॉडी में नेगेटिव हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जैसे कोर्टिसोल है, एड्रेनलिन है। और जब ऐसे हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो वो हमारे सारे शरीर पर प्रभाव डालेगा, विशेषकर हृदय की स्थिति पर, हृदय की हेल्थ पर, हार्ट हेल्थ पर। दूसरा पॉजिटिविटी के हार्मोन हैं, सेरोटोनिन है, डोपामिन है। इस तरह के जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, जो पॉजिटिविटी के हार्मोन कहलाते हैं। जब इन विधियों का हम उपयोग करेंगे तो उनका सिक्रीशन बढ़ेगा और हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले हम योग की बात करते हैं। योग हालांकि आयुर्वेद का ही एक भाग है, लेकिन चाहे योग हो चाहे मेडिटेशन हो, आपको एक अच्छे गुरु, एक ट्रेनर या एक गाइड की जरूरत पड़ती है शुरू में, जिससे कि आप सीख सकें। उसके बाद अपने आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसके जो हमें इफेक्ट मिलेंगे इन सभी विधियों के, उससे हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज पे फर्क पड़ेगा, हार्ट बीट अगर इरेगुलर है वो ठीक हो जाएगी, और अगर हार्ट ब्लॉकेज है आर्टरीज में तो उसमें भी हमें फ़ायदा होगा, हमारी ब्लॉकेज भी कम होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सवाल इतना है कि हम नियमित तौर पर इनका अभ्यास करें। तो हम पहले योग आसनों की बात करते हैं। पादंगुस्थ आसन है, उत्तान आसन है, गोमुख आसन है, भुजंग आसन है, ताड़ आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, वीरभद्र आसन है, उत्थित त्रिकोण आसन है। ये ऐसे आसन हैं कि जिनसे हमारी हार्ट हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। कुछ ऐसे आसन भी हैं जो कि हार्ट पेशेंट को नहीं करने चाहिए। उनमें चक्रासन है, हल आसन है, शीर्षासन है, विपरीत करणी आसन है। ऐसे आसन हमें नहीं करने चाहिए अगर हम हार्ट डिजीज से, हृदय रोगों से पीड़ित हैं, जो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हम योगासनों को नियमित रूप से करेंगे तो हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी, हमारी धड़कन नियमित हो जाएगी, हमारी धमनियों में अगर ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएगी, और ब्रेडिकार्डिया है, टैकीकार्डिया है, इस्कीमिया है, जो इस तरह की बीमारियां हैं उनमें हमें धीरे धीरे फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं मेडिटेशन पर। मेडिटेशन या ध्यान वो प्रक्रिया है जिसमें कि हम अपने मनोभावों पर नियंत्रण कर पाते हैं। हमारे मन में विचार आते रहते हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और वो नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। कुछ लोग हैं जिनको नींद में भी स्वप्न आते रहते हैं, स्वप्न में भी उनकी गतिविधियां चलती रहती हैं, सपने में भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नींद जैसी आनी चाहिए वैसी नींद उनको नहीं आती है, उनकी नींद भी बाधित रहती है, उनकी नींद
वो फायदा नहीं दे पाती जो कि नींद से हमें आना चाहिए। यानी नींद में हमें गहरी नींद में जाना चाहिए। उससे हमारे मन में कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, कोई विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए, हमारा मन विचार शून्य होना चाहिए, ताकि हमारा मन शांत हो और पॉजिटिविटी के हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़े, नेगेटिविटी वाले हार्मोन्स का सिक्रीशन घटे। तो ऐसे में हमें किसी गुरु या ट्रेनर की सहायता से कुछ दिन के लिए मेडिटेशन सीखना चाहिए, और उसके बाद जो है हमें ऐसे जो आसन, जो मेडिटेशन हम सीखते हैं, उनको नियमित रूप से करना चाहिए। मेडिटेशन में हम अपने सांसों पर ध्यान देते हैं या किसी विशेष बिंदु पर ध्यान देते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं, जिससे कि हमारा मन एकाग्र हो सके और हमारे मन से नकारात्मकता खत्म हो सके, हमारे मन में नकारात्मक विचार न आए, हमारा मन शांत हो। और जब हमारा मन शांत होगा तो हमारे मस्तिष्क से पॉजिटिविटी के हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ेगा और हमारी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती जाएगी। उसके बाद आते हैं हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी पर। वास्तव में काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी एक ऐसी ट्रेनिंग है, ऐसी विधियां हैं जिनसे कि हम परिस्थितियों का अच्छी तरह से मुकाबला कर पाते हैं, बहादुरी से मुकाबला कर पाते हैं। और जब हम बहादुरी से मुकाबला करेंगे तो हमारे मन से डर खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और जब ये सब कुछ होगा तो हमारी हार्ट हेल्थ अपने आप इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और नेगेटिविटी के जो हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन घटेगा, पॉजिटिविटी के हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ेगा। इसके बाद हम आते हैं म्यूजिक थेरेपी पर। जब हम हल्की आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारा मस्तिष्क और मन शांत हो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में जो पॉजिटिविटी के हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन बढ़ता जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जो म्यूजिक हो वो सूदिंग हो और धीमी आवाज में हम म्यूजिक को बजाएं। बहुत से ऐसे राग हैं जो विशेष समय पर बजाए जाते हैं, जो विशेष रोगों के लिए फायदेमंद हैं, और आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि ये जो विधियां हैं जिनमें दवाओं का प्रयोग नहीं होता, हम इनके लिए समय निकालें, हम उनको अच्छी तरह से सीखें और नियमित तौर पर उनका अभ्यास करें, तो हम हृदय रोगों से न केवल अपना बचाव कर सकते हैं, अगर हम हृदय रोगों से पीड़ित हो चुके हैं तो उनका उपचार भी संभव है इन सारी विधियों से। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।